पंचायत के चुनाव सही समय पे कराए जाएंगे। 2021 में जो पिछले चुनाव हुए थे दिसंबर के महीने में, जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई थी, उसी कार्यकाल को देखते हुए चुनाव सही समय पे कराए जाएंगे। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है। बूथों पे मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा। सभी 6 पदों के लिए ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। बूथ पे बोगस वोटिंग की समस्या ना हो। हमेशा देख रहे हैं कि प्रमुख का चुनाव है जो पंचायत समिति करता है, तो इस बार क्या कुछ होगा? अभी जो नरवा प्रखंड के मई नेतौल पंचायत के दत्तमई में पंचायत सरकार भवन बनी है, जो 2 महीने में जर्जर यहाँ वहाँ दरार फट गया है। ठीक है, अब अभी चूंकि संज्ञान में ला रहे हैं, उसको हम दिखवा लेते हैं। क्या कुछ दिक्कत है? अगर कहीं भी उसमें गुणवत्ता में कुछ कमी पाई जाएगी, क्योंकि आप बता रहे हैं 2 महीने पहले काम हुआ है। बिहार में पंचायती राज चुनाव होने हैं। अब इस पंचायती राज चुनाव को लेकर के जितने भी पंचायती राज चुनाव के जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों का कहीं न कहीं सवालिया निगाह से पंचायती राज मंत्री की तरफ देख रहे हैं कि आखिरकार कब होगा पंचायती राज चुनाव। क्या इस पंचायती राज चुनाव में बदलेंगे परिसीमन, क्या आरक्षण में होगा परिवर्तन? ये सभी सवाल जो है, इन सभी सवालों का जवाब खुद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश दे रहे हैं। ये जानने से पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लीजिएगा। दीपक प्रकाश गया से पटना लौटने के क्रम में सकरपुरा मोड़ के पास दीपक प्रकाश का स्वागत किया गया और ये स्वागत जो है इंजीनियर नंदकिशोर यादव के अध्यक्षता में स्वागत किया गया। श्री दीपक प्रकाश माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग बिहार सरकार का आशीर्वाद होटल सह रिसेप्शन हॉल में प्रोग्राम रखा गया था। सभी प्रबुद्ध लोग अंग वस्त्र देकर मंत्री जी को सम्मानित किया। सभी मित्रगण के सहयोग से कार्य सफल रहा। इस मौके पर आदरणीय हिमांशु पटेल, संजय बाबू, लाल मोहन, रंजीत पटेल, अनिल मुखिया, चंद्रमोहन पटेल, धर्मेंद्र सिंह, अभय कुशवाहा एवं सभी मीडियागण मौजूद। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से पत्रकारों ने जब बातचीत की तो पत्रकारों ने धनरुआ प्रखंड के मई नेतौल पंचायत के दत्तमई गांव में जो पंचायत भवन बन रहा है उसमें हो रहे भ्रष्टाचारों को लेकर के सवाल किया। दीपक प्रकाश ने साफ तौर पे बताया कि जो गलत सामग्री का इस्तेमाल करके गलत भवन बना रहे हैं उनको जो है कि कार्रवाई होगी। उन्होंने साफ तौर पे क्या कुछ कह रहे थे उनके बयानों के साथ छोड़े जाता हूँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। हेलो, इस स्टेज से तो नीचे उतर गया तो दिक्कत हो रहा है भाई। कौन सा दिक्कत हो रहा है? फोटो खींचने तो सब लोग हट जाइए। आगे नाम बोलिएगा। अब नंदकिशोर जी हैं, माननीय मंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं शॉल देके। अब हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह जी माननीय मंत्री जी को शॉल से सम्मानित कर रहे हैं। 2026 में पंचायत के चुनाव होने हैं। पंचायत के चुनाव सही समय पे कराए जाएंगे। 2021 में जो पिछले चुनाव हुए थे दिसंबर के महीने में, जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई थी, उसी कार्यकाल को देखते हुए चुनाव सही समय पे कराए जाएंगे। इस वर्ष के चुनाव में चूंकि 10 वर्ष पूरे हो गए हैं आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए हुए, आरक्षण के रोस्टर में बदलाव देखने को मिलेगा। चुनाव की प्रक्रिया फ्री एंड फेयर हो, लोगों का विश्वास बढ़े सिस्टम में, इसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से कई पहल किए जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है। बूथों पे मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा। सभी 6 पदों के लिए ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। बूथ पे बोगस वोटिंग की समस्या ना हो, उसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। बोगस वोटिंग की समस्या नहीं होगी तो चुनाव के समय होने वाली हिंसा पे भी रोक लगेगी। साथ ही साथ मतगणना के समय पे किसी प्रकार की धांधली की संभावना नहीं हो, इसको लेकर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हर प्रकार से पंचायती राज विभाग और निर्वाचन आयोग तत्पर है चुनाव को फ्री एंड फेयर करने के लिए, ताकि लोगों का सिस्टम में विश्वास बढ़े। ग्रामीण रोजगार और नल जल के लिए क्या किया जाएगा सर? नल जल की योजना सीधे तौर पे पंचायती राज विभाग के तहत नहीं आती है, पीएचडी के तहत आती है। तो पीएचडी विभाग उस काम को कर रहा है बखूबी। रोजगार को लेकर के तमाम तरह के योजनाएं चल रही हैं। पंचायती राज विभाग में भी मेरी कोशिश है जिला परिषद की जो जमीनें हैं, जो परिसंपत्ति है, उनका बेहतर विकास हो पाए। जो खाली पड़ी जमीनें हैं उनका मोनेटाइजेशन करते हुए वहाँ पे मार्केट बनाना हो, कॉम्प्लेक्स बनाना हो, मॉल का निर्माण करना हो, हर प्रकार का काम किए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों से रोजगार का सृजन होगा और पंचायती राज विभाग का भी आय का स्रोत बढ़ेगा। हमेशा देख रहे हैं कि प्रमुख का चुनाव है जो पंचायत समिति करता है, तो इस बार क्या
कुछ होगा? नहीं, अभी जो सिस्टम चल रहा है अभी वही सिस्टम चलेगा। आने वाले समय में कुछ प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो फिर उस पर काम किया जाएगा। धनरुआ प्रखंड के मई नेतौर पंचायत के दतमई में पंचायत सरकार भवन बनी है, जो 2 महीने में जर्जर यहाँ वहाँ दरार फट गया है। ये ठीक है, अब अभी चूंकि संज्ञान में ला रहे हैं उसको हम दिखवा लेते हैं। क्या कुछ दिक्कत है, अगर कहीं भी उसमें गुणवत्ता में कुछ कमी पाई जाएगी, क्योंकि आप बता रहे हैं 2 महीने पहले काम हुआ है, अगर गुणवत्ता में कमी है उसमें जो कुछ भी जरूरी कार्रवाई करनी होगी कार्रवाई किया जाएगा। चूंकि अभी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में है तो उसमें जो भी रिपेयर का काम है वो भी किया जाएगा। आरक्षण सीट को लेकर क्या? आरक्षण के रोस्टर में बदलाव होगा। आरक्षण के रोस्टर में चूंकि 10 साल पूरे हो गए हैं तो उसमें बदलाव आएगा। चलिए, धन्यवाद।